किसी को जिंदा जलाने की जो बात कर रहे हैं, उनको पुलिस कितना प्यार करती है। उनके साथ पुलिस वाले ऐसे, मैंने बताया ना, ऐसे करके खड़े रहते हैं, ऐसे करके खड़े रहते हैं, डंडा हाथ में पकड़ के लेके खड़े रहते हैं। अब खुद देखिए वीडियो और तय कीजिए कि इस देश के अंदर में कौन सा ट्रेंड चालू किया गया है। देखिए अभी आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी, हाथरस कांड में एक नया एंगल आया है। नया एंगल सरकार की तरफ से आया है और मीडिया आपको दिखा रहा है। वो एंगल ये है कि हाथरस में जातीय दंगा कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें 100 करोड़ रुपए पता नहीं किस किस को दे दिए गए हैं। और टीवी में एक हेडलाइन चल रही है जिसमें भीम आर्मी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। लगभग हर टीवी चैनल्स के पत्रकार भीम आर्मी के प्रमुख, आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल जवाब कर रहे हैं कि भीम आर्मी की क्या संलिप्तता है उस जातीय दंगा कराने में, आपको किससे कितना पैसा मिला, इस प्रकार के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आपके मन में भी आया होगा कहीं जाति दंगा तो नहीं होने वाला है। लेकिन देखिए समाचार में क्या दिखा रहा है, जाति दंगा। समाचार में भीम आर्मी का नाम लिया जा रहा है, समाचार में विपक्षी दलों का भी नाम लिया जा रहा है और पता नहीं कौन कौन से संस्थाओं का नाम लिया जा रहा है। अब हाथरस का जो नाम आया है आपके जहन में, क्यों आया अगर मैं आपसे पूछूंगा तो निश्चित रूप से आप बताएंगे कि हाथरस का नाम इसलिए आपके जहन में आया है, या उस हाथरस का जो इस समय चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमने यह जानकारी हमें प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक मनीषा वाल्मीकि नाम की एक बहन का, एक बेटी का जघन्यता से उसके साथ में जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद आप जानते हैं आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ जो बर्बरता हुई, उसके साथ हैवानियत की जो हदें हैं, जो सीमाएं हैं, वो पार की गई। उसके साथ जो भी दुष्कृत्य किया गया है उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बार बार बताना नहीं चाहता, लेकिन एक बात फिर से बताना चाहूँगा। यदि आप उस घटना को भूल गए हैं आज की जो मीडिया की रिपोर्ट के कारण, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस घटना में उस बच्ची के साथ, उस बहन के साथ, उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ। साथ में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी गले की जो हड्डी, गर्दन की हड्डी, वो तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई। उसका इलाज सही हॉस्पिटल में नहीं हुआ, अच्छे चिकित्सालय में नहीं हुआ। आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया। जिंदगी और मौत की लड़ाई वो हार गई। इस मामले को लेकर आप मुझे ये बताइए, यदि आपको पता चला तो आपके मन में क्या ख्याल आया? क्या आप क्रोधित नहीं हुए? क्या आपको ऐसा लगा नहीं कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए? क्या आपके दिमाग में, क्या आपने ये सोचा नहीं कि जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया है उन्हें सजा होनी चाहिए? जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जैसा कि निर्भया कांड हुआ था, जैसा कि विभिन्न कांड इस देश के अंदर में रोज हो रहे हैं। और जब आपको पता चलता है तो आप इंसाफ की आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? क्या आपने सुना है कहीं? आपने निर्भया कांड की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसमें देखा होगा पूरे देश के अंदर में मोमबत्तियां जली थी। ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ भोपाल में, ना सिर्फ नागपुर में, ना सिर्फ हैदराबाद में, ना सिर्फ लखनऊ में, बल्कि देश के हर गली मोहल्लों में लोगों ने मोमबत्तियां उठाई थी और उन बलात्कारियों को सजा दिलाने की आवाज उठाई थी। देश की संसद में उसी समय पास्को एक्ट भी पास हुआ था। देश की संसद कहें कि हिल गई थी तो यह अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कोई आवाज ऐसी भी आई थी उस समय कि जिन पे आरोप लगा है, कहा जा रहा था कि ये आरोपी हैं, पुलिस ने जिन पर नामजद FIR दर्ज की थी, क्या आपने उस समय यह सुना था कि वो निर्दोष हैं? क्या आपने ये सुना था कि उस समय उनके लिए पंचायत हुई? क्या आपने सुना था उस समय कि उस समय इस प्रकार से
जिस प्रकार से यार कहानियां बताई जा रही, जिस प्रकार से मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या उस समय इस प्रकार की रिपोर्टिंग हुई थी? सब एक ही आवाज उठा रहे थे कि जो उस निर्भया के साथ हुआ है वो गलत हुआ है और जिन लोगों ने किया उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। इस प्रकार की ही मांग उस समय उठी थी दोस्तों। लेकिन आज मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हो रहा है? आज वो इस जीवन में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। आज उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, उसके परिवार को धमकी दी जा रही है। उसका जो शव है ना दोस्तों, उसके परिवार को दिखाया नहीं गया था, चोरी छुपके आधी रात को उसे जला दिया गया था, परिवार को बंधक बना लिया गया था। क्या ये सवाल, क्या ये घटना जघन्य नहीं है आपकी नजर में? दोस्तों, बार बार लोग कहते हैं कि किसी गाय की यदि किसी ने हत्या कर दी तो इस देश के अंदर में बवाल मच जाता है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो उसके पक्ष में आवाज उठाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक पशु की हत्या पे भी आप खोल उठते हैं, आपका खून जो है गर्म हो जाता है, खून खोल जाता है, आप उद्वेलित हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, मनीषा वाल्मीकि के लिए आप शांत हो गए हैं? सवाल ये उठता है कि सरकार कुछ ऐसा काम करती है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कि उस बच्ची का जो शव है परिवार को नहीं सौंपा जाता है। सवाल ये उठता है कि वो बच्ची क्यों तड़पी, उसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करवाया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज चर्चा हो रही है कि जो लोग, जिन पर आरोप है इस घटना को अंजाम देने का, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जिसके साथ ये दरिंदगी की हद पार की गई, उस पीड़िता ने मरने के पहले अपना बयान दिया था। उसने नाम बताए थे कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। कि जो गुड़िया चीख चीख कर दरिंदों का नाम बताकर इस दुनिया से गई, आज उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। चरित्र हनन, हाथरस की गुड़िया का डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरने से पूर्व दिया गया उसका बयान, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। क्या कारण है आपके पास उस बयान को न मानने का, जिस बयान को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है? लेकिन उस बात को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। हाईलाइट क्या किया जा रहा है कि आरोपी जेल से पत्र लिख रहे हैं, आरोपियों ने जेल से पत्र लिखा, इस बात पर बहस हो रही है। और उनके पक्ष में कुछ लोग निकलकर सामने आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि यदि आप हाथरस आए, यदि आप पीड़िता के परिवार से मिलने आए तो तुम्हारा सर फूट जाएगा, तुम्हारी गाड़ियां तोड़ दी जाएगी। तो अब मुझे आप ये बताइए कि जाति हिंसा या दंगा कौन कराना चाह रहा है? सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? पुलिस अधिकारी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? या मीडिया वाले इस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो धमकी दे रहा है खुलेआम? और सवाल ये उठाया जा रहा है कि भीम आर्मी या अन्य संगठन वहां जाति दंगा फैलाना चाहते थे। यदि आप ये कहना चाह रहे हो और यह बात को डिबेट करके, इस बात का विवाद खड़ा करके पीड़िता को न्याय की जो आवाज है उसको बंद करना चाहते हो, उस विषय से, उस घटना से आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का इस दौरान में ऐसा कौन सा बयान आया है, ऐसी कौन सी बातचीत हुई है जिससे आप साबित कर सकते हो कि वो जाति दंगा भड़का रहे हैं? नहीं तो मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो बताया जाता है राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद का है, उसके जो अध्यक्ष है उसका वीडियो है। वो किस संस्था से जुड़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति इस प्रकार की धमकी, इस प्रकार की चेतावनी दे रहा है हिंसा करने की। आप मुझे ये बताइए, योगी जी आप बताइए, उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे जवाब दे, देश का तथाकथित मनुस्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे बताए कि इस व्यक्ति के लिए आप क्या कह रहे हो। सरकार यह बताए कि इस व्यक्ति के खिलाफ में क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या यह व्यक्ति
वहां शांति का संदेश दे रहा है। मैं ज्यादा बोलूं उसके पहले आप ये वीडियो देखिए, आप खुद तय कीजिएगा ये व्यक्ति वहां क्या कर रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। मैं राष्ट्रीय सवर्ण परिषद से राष्ट्रीय प्रचारक पंडित पंकज धवरिया पूरे भारत को और पूरे भारत के राजनेताओं को अपना संदेश देना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुन लें और इसे कान खोल के सुन लें। हाथरस भूलगढ़ी की घटना पे जब तक कि कोई भी व्यक्ति दोषी और निर्दोष साबित नहीं हो जाता जांच में, तब तक यहां पे राजनीति ना करें। अन्यथा मेरी या तो इसे निवेदन समझना या फिर चेतावनी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी राजनेता अगर हाथरस में आता है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे कोई भी संगठन, बिना पिटे, बिना सर फटे, बिना गाड़ी टूटे जाएगा नहीं। इसे चाहे मेरा आप हाथ जोड़ के निवेदन समझ लीजिएगा, चाहे इसे गुंडे ही समझ लीजिएगा। कान खोल के सुन लिए क्या आपने इसकी बात, कि कोई भी संगठन यहां पर आएगा बिना पिटे, बिना सर फुटे यहां से नहीं जाएगा। तभी तो शायद राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी वहां गए तो पुलिस वाले ने उनको पीटा। उनका सर फूटते बच गया। धमकी कौन दे रहा है? ये बंदा दे रहा है। और पुलिस वहां पे लाठीचार्ज कर रही थी। आपने देखा ना वो दृश्य, आपने देखा ना कि वहां पे देश की जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी है, आज देश के अंदर में जो सबसे बड़ी विपक्ष की राजनीतिक पार्टी जो है कांग्रेस के, जब नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आते तो पुलिस उनके साथ क्या करती है आपने देखा ना। लेकिन धमकी कौन दे रहा है? पुलिस उसके साथ क्या कर रही है? सवाल का जवाब है आपके पास। चलिए आप इसका एक वीडियो और देखिए। आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है ये सवर्ण समाज। हमारा सवर्ण समाज आन बान शान धर्म की रक्षा के लिए जिया है और प्राण न्यौछावर किए। सुन लिए आपने कैसे चिल्ला रहा है ये बंदा, और क्या कह रहा है कि धर्म की रक्षा करने के लिए हम आन बान और प्राण को निछावर कर देंगे। धर्म की रक्षा है ये। जब तक न्यायालय फैसला ना दे दे तो तुम कैसे कह सकते कि निर्दोष है? कैसे कह सकते हो? क्या धर्म में यही सिखाया जाता है? योगी जी देख रहे हैं क्या आप? ये व्यक्ति वहां पर शांति का प्रवचन दे रहा है, गला फाड़ फाड़ कर। शांति का प्रवचन कोई चिल्ला कर देता है क्या? आदरणीय योगी जी, जवाब है आपके पास? और मीडिया के जो भांड पत्रकार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस वीडियो को देखो और बताओ कि कितना अच्छा संदेश दे रहा प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का। दंगे फैलाने का आरोप किस पर लगा रहे हो आप लोग? अरे क्या देश के लोग अंधे हो गए हैं क्या? बहरे हो गए हैं क्या कि आप कुछ भी बोल दोगे वो मान लेंगे? ये व्यक्ति किस प्रकार से बोल रहा है, इसकी भाषा शैली कैसी है? सवर्ण समाज, सवर्ण समाज, अरे सवर्ण समाज, अरे समाज जो होता है मनुष्यों का होता है, किसी जाति विशेष का नहीं होता। ये कहां से समाज समाज की परिभाषा तुमने बना ली? मनीषा वाल्मीकि किस जाति की थी वो महत्वपूर्ण नहीं है। मनीषा वाल्मीकि एक लड़की होने से पहले एक इंसान थी और उसके साथ बर्बरता हुई थी। ये आपको नजर नहीं आ रहा है? आपको यह बोलना चाहिए कि जिन लोगों ने भी गलत किया है उन पर सजा होनी चाहिए और सरकार जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए। सरकार जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई करे कि दोषियों को सजा हो। इस प्रकार की बात करनी चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जब निर्भया जो दिल्ली की निर्भया थी, जब उसके लिए लोगों ने मोमबत्तियां उठाई थी, तब क्या इसी प्रकार की पंचायतें लगी थी? नहीं लगी थी ना। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं जिससे जाहिर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार क्या चाहती है। आपको जाहिर हो जाएगा कि वहां पे हिंसा या दंगा फैलाने की बात जो कर रहे हैं, किसी को जिंदा जलाने की जो बात कर रहे हैं, उनको पुलिस कितना प्यार करती है।
उनके साथ पुलिस वाले ऐसे, मैंने बताया ना, ऐसे करके खड़े रहते हैं, ऐसे करके खड़े रहते हैं, डंडा हाथ में पकड़ के लेके खड़े रहते हैं। आप खुद देखिए वीडियो और तय कीजिए कि इस देश के अंदर में कौन सा ट्रेंड चालू किया गया है। देखिए आप ही। दशहरा आने वाला, इसे भी फूंक देंगे रावण की तरह। और चेतावनी है बेटा, या तो भाई भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की, एक एक कार्यकर्ता सवर्ण भाई। पैसे हमारे लिए दलित सवर्ण कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं। पर लेकिन अगर तेरे ऐसा व्यक्ति ऐसे कुरुचित काम करेगा तो हम तेरे को फूकने की देरी नहीं करेंगे। देखें, पुलिस वाले वहां खड़े हैं और ये बैठ के आराम से क्या बोलता है, दशहरा आने वाला है, तुझे भी रावण की तरह फूंक देंगे। पुलिस वाले खड़े हैं भाई, इतने लोग खड़े हैं वहां पर, और ये व्यक्ति आराम से कुर्सी में बैठकर चिल्ला रहा है, शांति का पाठ सुना रहा है, हिंसा करने की बात नहीं कर रहा है, न्याय देने की बात कर रहा है। जज है ये, भारत का जज है ये। अब सरकार बताए कि वहां पे हिंसा कौन करना चाह रहा है, सामने दिख रहा है आपके कैमरे के सामने। कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप आरोप उन पर लगा रहे हो जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, पीड़िता के पक्ष में खड़े हैं, जो इस दुख की घड़ी में जो पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं। आप उन पर पाबंदी लगाना चाहते हो, आप उन पर लाठियां बरसा रहे हो, आप उन पर मुकदमा ठोक रहे हो। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? क्या यही रामराज है योगी जी? अरे क्या यही आपका राज है? सबसे बड़ी बात आप सभी जान लीजिए, इस देश के अंदर में सिर्फ एक ही राज चलना चाहिए। इस देश के अंदर में लोकतंत्र होना चाहिए। इस देश के अंदर में संविधान सम्मत बातें होनी चाहिए। इस देश के अंदर में यदि किसी का शासन चलता है तो वो संविधान के अनुसार चलना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब ये सरकार तय करे कि वहां पर हिंसा कौन फैलाना चाह रहा है। अब आप तय कीजिए कि वहां पर हिंसा कौन फैलाना चाह रहा है। यदि आपको लगता है कि ये हिंसा फैला रहे हैं तो इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आप जहां भी रहते हो इनके नाम से FIR करवाइए।